तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान की शिक्षा और दीक्षा को दूसरी सभी बातों पर अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं वैष्णवी के प्यार में अंधा हो गया था। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी वैष्णवी की शिक्षा दीक्षा के लिए आज ही गुरु को नियुक्त करता हूं। नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, आप स्वयं विद्यादानी महासरस्वती हैं। ज्ञानी और तपस्वी ब्रह्म विद्या पाने के लिए आप ही का ध्यान करके ज्ञान अर्जित करते हैं और गुरुदेव अनजाने में आप ही को शिक्षा देने जा रहे हैं मैया। आह, नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? ये उनकी ध्वनि कैसी है? ये विचित्र तेज कैसा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम जो अपनी माया से मुझे भयभीत करना चाहती हो? बोलो, कौन हो तुम? तुम? हाँ, मैं पहचाना मुझे? तुम तो मेरे सपने में आई थी। अब मैं तुम्हारे जीवन में भी आ गई हूँ। तुमने मुझे सपने में चेतावनी दी थी। फिर भी तुम नहीं माने। अब वो चेतावनी सच सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। नहीं, नहीं। मैंने धर्म शत्रुओं को मारने के लिए जन्म लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। अपनी मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। मैं तुम्हें मार दूंगी। तू बच नहीं सकता। मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। गुरुदेव मुझे बचाइए, गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचाइए, गुरुदेव, 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 गुरुदेव मुझे इस चंडाली से बचाइए गुरुदेव, अन्यथा ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचाइए गुरुदेव। नारायण नारायण। मातेश्वरी, दुर्जय की दुर्दशा देख रही है ना आप? हाँ देवर्षि। देवी वैष्णव के जन्म से पहले आपने उसे सपने में अपना कोमल रूप दिखाया और आज उसे आपने अपना भयंकर रूप दिखाया है मैया। देवर्षि, वैष्णव के रूप में मैंने अपना जो कोमल रूप दिखाया था वो दुर्जय को क्षमा करने के लिए था। परंतु जब वो धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मैंने आज उसे अपना भयंकर रूप दिखा दिया। परंतु उसमें आपके तेज को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है मैया। देवर्षि, सत्य के दो रूप हैं, एक कोमल, दूसरा भयंकर। आज मैंने दुर्जय को परम सत्य का साक्षात्कार करा दिया। परंतु मैया, आप किस परम सत्य की बात कर रही हैं? मृत्यु की बात कर रही हूँ। मृत्यु ही परम सत्य है, अंतिम सत्य है, जिसका अर्थ यही है कि जो जीवित है उसे मरना अवश्य है। परंतु मैया,
आपके इस अंतिम संकेत को दुर्जय अनदेखा कर रहा है। इसलिए कि अभी तक उसने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया है। इसीलिए वो ईश्वर की शरण में जाने से भी इनकार कर रहा है। अब भी उसके मन में मृत्यु पर विजय पाने की तीव्र लालसा है और इसीलिए वो अपने गुरुदेव के पास गया है। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी मृत्यु से बचा लीजिए गुरुदेव, अन्यथा वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। अब मैं आपकी शरण में आया गुरुदेव, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं गुरुदेव। राक्षस राज, आप इतने भयभीत क्यों हो गए हैं? क्या दिन में भी आपने कोई भयानक सपना देखा है? नहीं गुरुदेव, मैंने कोई भयानक सपना नहीं देखा। वो एक भयानक सत्य था गुरुदेव। जब मैं उस सत्य के बारे में सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुदेव, मेरा कलेजा पानी हो जाता है गुरुदेव, मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं गुरुदेव। गुरुदेव, वो मृत्यु ही है, वो साक्षात मृत्यु ही है गुरुदेव। वो कोई भी हो, मेरी शक्तियों के आगे तुच्छ है, तुच्छ। नहीं गुरुदेव, ये आपका भ्रम है। आपकी सारी शक्तियां भी उसके सामने छिन्न भिन्न हो जाती हैं गुरुदेव। वो अवश्य ही कोई मायाविनी है। यदि उसने मेरी शक्तियों को शून्य और क्षीण कर दिया है तो मैं अब उससे भी अधिक शक्तियां निकालूंगा, अधिक शक्तियां। हाँ गुरुदेव, आप भयंकर शक्तियां निकालिए और ये सारी शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए गुरुदेव, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा गुरुदेव। मेरे होते हुए वो तो क्या, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये यज्ञ मैं असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। मैं आपको इस यज्ञ से प्राप्त होने वाली शक्तियों से सुसज्जित कर दूंगा दुर्जय, सुसज्जित कर दूंगा। इन शक्तियों के सुरक्षा कवच को स्वयं यमराज भी भेद और छेद नहीं कर सकता दुर्जय। क्या स्वयं यमराज भी छेद और भेद नहीं कर सकता? गुरुदेव, आप इन सारी शक्तियों को मुझे प्रदान कीजिए गुरुदेव, अन्यथा मैं जीवित नहीं बचूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, इस अग्नि को कम मत होने दीजिए गुरुदेव, इसे प्रज्वलित कीजिए गुरुदेव। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी स्वाहा। से बार बार पुत्री को लगाते, मुख फूल जैसा चूम चूम फूले न समाते हैं। आगे पीछे दौड़े, एक पल न अकेला छोड़े, आंखों से ओझल हो तो डर डर जाते हैं। पाना जिसे तेरी खीर, उसको खिला के खीर, अकथनीय सुख माता पिता पाते हैं। महालक्ष्मी वैष्णवी के धाम बदले हैं, पर दोनों के बाबुल रत्न कर कहते हैं। महामंत्री जी। हाँ सेनापति जी। राजपाट की चिंता खाई जा रही है मुझे। महाराज पिता बनकर ये भूल गए हैं कि वो प्रजा पिता भी हैं। वैष्णव के लाड़ दुलार में वो राज्य शासन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं सेनापति जी, परंतु महाराज को कौन समझाए? आप महामंत्री जी, मैं? हाँ, आप महामंत्री जी, आप इस राज्य के महामंत्री हैं और राज्य शासन का रथ ठीक तरह से चलाने का दायित्व महाराज के बाद आपके सर है। जानता हूं सेनापति जी, जानता हूं, परंतु महाराज को कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आता। आज बड़ा साहस करके महाराज का ध्यान राजपाट की ओर आकर्षित करने आया था, परंतु महाराज को वैष्णव के लाड प्यार में मग्न देखकर आगे नहीं बढ़ सका। यदि हम आगे नहीं बढ़े तो हमारे शत्रु आगे बढ़ जाएंगे
और यदि हम निष्क्रिय हो गए तो हमारे शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। महामंत्री जी, महाराज के पिता बनने की हमें भी खुशी है, परंतु वो इस राज्य के भी पिता हैं। ये उन्हें याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। हाँ सेनापति जी, हम अपना कर्तव्य शीघ्र, अति शीघ्र निभाएंगे। चलिए। लो और लो। नहीं, और नहीं खाऊंगी। बस एक बार और। मेरे लिए वैष्णो। हाँ, ऐसे। महाराज, वैष्णो बड़ी हो गई है, वो अपने हाथों से भी खाना खा सकती है। तुम नहीं जानती विजया, वैष्णो को दुलार करके मेरी आत्मा को कैसा आनंद प्राप्त होता है। इसे प्यार करके जैसे कई जन्मों की मेरी तड़पती आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं तो चाहता हूं कि वैष्णो सदा यूं ही बच्ची ही रहे और मैं उसका लाड प्यार करता रहूं। वैसे भी बच्चे बड़े हो भी जाएं तो माँ बाप के लिए कहां बड़े होते हैं, है ना वैष्णो? महाराज, ये तो सभी माँ बाप की इच्छा होती है और पिता से अधिक माता अपनी संतान को दुलार करना चाहती है, परंतु वैष्णो के संबंध में आपने मुझे तो क्या, संसार की सारी माताओं को पीछे छोड़ दिया है। इसमें मेरा क्या दोष है? वैष्णो है ही इतनी प्यारी कि बस दुलार किए बिना चैन ही नहीं मिलता। आप तो वैष्णो को केवल लाड़ प्यार ही कर रहे हैं और ये भी भूल गए हैं कि अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी वैष्णो कोई साधारण बालिका थोड़ा ही है। माना, परंतु माता पिता को संतान के लाड़ प्यार के अतिरिक्त भी कर्तव्य निभाने पड़ते हैं और सबसे बड़ा कर्तव्य जानते हैं क्या होता है? तुम ही बताओ, मैं तो लाड़ प्यार के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। संतान को जन्म देना और उसे केवल लाड़ प्यार करना ही मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। उसे ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित करके अनुपम उपहार के रूप में मानवता को प्रस्तुत करना ही माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान की शिक्षा और दीक्षा को दूसरी सभी बातों पर अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं वैष्णवी के प्यार में अंधा हो गया था। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी वैष्णवी की शिक्षा दीक्षा के लिए आज ही गुरु को नियुक्त करता हूं। नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, आप स्वयं विद्यादानी महासरस्वती हैं। ज्ञानी और तपस्वी ब्रह्म विद्या पाने के लिए आप ही का ध्यान करके ज्ञान अर्जित करते हैं और गुरुदेव अनजाने में आप ही को शिक्षा देने जा रहे हैं मैया। आह, नारायण नारायण। पुत्री, जल लो। अब हाथ जोड़ो। पुत्री वैष्णवी, अब हम तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश करते हैं। बोलो पुत्री। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नारायण नारायण नारायण। ये तो महान आश्चर्य है।
मैंने मंत्र केवल मन में सोचा था, परंतु वैष्णवी ने उसे सिखाने से पहले ही ग्रहण कर लिया। बोलो ओम। ओम विश्वानि देव सवितुर दूरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। नारायण नारायण नारायण। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया समोहित देवी समस्त में तद त्वं वै प्रसन्नता भुवि मुक्ति हेतु। नारायण नारायण नारायण। देवी प्रपन्नार्ति हरे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये तो चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है गुरुदेव, जो आपने सोचा वो मेरे मन में आ गया। मैंने मन में सोचा और तुमने जान लिया। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गुरुदेव। हाँ? मैं तो सत्य की उपासक हूँ, फिर मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? हाँ? गुरुदेव, सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है। क्या? जो सत्य की पूजा नहीं करता वो परमेश्वर की भी पूजा नहीं करता। गुरुदेव, सत्य, न्याय, नीति और सदाचार के 4 स्तंभों पर धर्म का भव्य मंदिर खड़ा है और मैं धर्म की रक्षा के लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ। हे गुरुओं की गुरु, ये तो बता दो कि ये दिव्य ज्ञान तुम्हें किसने प्रदान किया? परम पिता ब्रह्मदेव ने। नारायण नारायण। हे वैष्णवी, तुम तो महान ज्ञानी हो, देवज्ञ हो। हे वैष्णवी, तुम तो महाज्ञानी हो, वेदज्ञ हो, विद्वान हो। ज्ञानियों और विद्वानों के सामने मेरा सिर सदा सर्वदा विनम्रता से झुकता रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मातेश्वरी, गुरुदेव वैष्णो देवी को शिक्षा देने आए थे, परंतु वैष्णो देवी गुरुदेव की गुरु बन गई। नारायण नारायण नारायण। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव, आप वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं। वैष्णव को तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आप वैष्णव से बड़े हैं। मनुष्य छोटा या बड़ा अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा से होता है। मेरे ज्ञान का भंडार तो वैष्णवी के ज्ञान के भंडार के सामने कुछ भी नहीं है। देवत्व के सामने तो मैं नम्र हूं। महारानी, आपकी पुत्री साक्षात देवी है, जिसे साक्षात ब्रह्मदेव ने शिक्षा प्रदान की है।
ये तो साक्षात विद्या है, क्योंकि इस आयु में ही इसे वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कंठस्थ हैं। मैं इसे क्या पढ़ाऊं? ये तो सबको ज्ञान देने के लिए अवतरित हुई है। ये तो मेरी भी गुरु है, इसलिए मैंने इसे प्रणाम किया। हे राजन, राजकुमारी पर शिक्षा के सारे संस्कार हो चुके हैं, इसलिए आप मुझे राजकुमारी के पढ़ाने के दायित्व से मुक्त कीजिए। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। प्रणाम। आपका कल्याण हो गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। वैष्णो, मेरा मन बार बार कहता है कि मुझे तुम्हारा दुलार नहीं, केवल आदर ही करना चाहिए, परंतु मेरी ममता मुझ पर छा जाती है। आप तो बस मेरा दुलार ही कीजिए, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। नारायण नारायण। अंततः गुरुदेव आपका सत्य स्वरूप जान गए हैं और आपको उन्होंने अपना गुरु भी मान लिया है। वैसे भी मैया, समस्त प्राणियों की माता होने के कारण आप सबकी आदि गुरु ही तो हैं। हे आदि गुरु, आदि माता, आप हर कण में और हर क्षण में व्याप्त भी हैं और खोजने वाले के लिए प्राप्त भी हैं मैया। परंतु वैष्णो देवी के मानव अवतार में आप मानव कल्याण के लिए और भी अधिक उपलब्ध हो गई हैं मैया। हाँ देवर्षि, वैष्णव के रूप में मैंने इसलिए अवतार लिया है कि नाना प्रकार के कष्टों में पड़े, शाप और तापों से पीड़ित मानव को हर कष्ट से मुक्त करूं, ताकि मनुष्य की आस्था, श्रद्धा और परमात्मा के प्रति विश्वास न टूटे। नारायण 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 मातेश्वरी नारायण। देवर्षि, आने वाला प्रत्येक क्षण मानव की परीक्षा लेगा। मानव माया मोह के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, धर्म के मार्ग पर चलने वालों का धर्म पर जो विश्वास है वो भी डगमगा जाएगा। नारायण 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 नारायण। आसुरी और धर्म विरोधी प्रवृत्तियां प्रबल होती जाएंगी, और जब धर्म की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कोई प्रार्थना करेगा, तब मैं वैष्णवी के रूप में उसे बचाऊंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है मातेश्वरी, परंतु इस समय वैष्णो देवी के पिता राजा रत्नाकर ही राजपाट की चिंता छोड़कर धर्म शत्रुओं को आक्रमण करने और विजयी होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं मैया। वैष्णवी के होते हुए धर्म पर अधर्म की जीत कैसे हो सकती है देवर्षि? नारायण नारायण नारायण।